अमेरिका ने ईरान पर हमला कर वो गुस्ताखी और ऐसी भारी भूल कर दी है जिसकी उसे बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जो जंग उसने शुरू की है उसे अब खत्म हम करेंगे। ये शब्द ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान क्या करने जा रहा है, उसका बदला कैसा होगा, वो कब और कैसे अटैक करेगा, सब कुछ सीक्रेट है, सब पर सस्पेंस है। लेकिन वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इतना जरूर तय है, क्योंकि ईरान से एक साथ 3 बड़े सुर उठे हैं। पहला सुर खामेनेई का है, जिन्होंने संकेत दिए हैं कि वो अपने नतांज, फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हुए हमले का बदला अमेरिका से लेकर रहेंगे। दूसरा सुर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के प्रमुख सलाहकार की ओर से है, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि अब अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर मिसाइल से हमले शुरू कर देने चाहिए। और तीसरा सुर संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ा बयान देने वाले ईरान के राजदूत का है, जिन्होंने कहा है कि हम कब, कहां और किस तरीके से बदला लेंगे, ये ईरान की सेना तय करेगी। ईरान के टॉप फेजेस की ओर से आए ऐसे बयान अमेरिका को सीधी धमकी माने जा रहे हैं, जो ईरान की नीयत को भी दिखा रहा है कि वो अमेरिका से बदला लेने के लिए किस तरीके से तड़फड़ा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में अपनी एक पोस्ट में खामेनेई ने लिखा कि हम दुश्मन पर हमले तेज करेंगे, गुनहगारों को सजा मिलकर रहेगी। यहूदी देश ने बड़ी भयंकर भूल की है, उसे सजा मिलनी भी चाहिए और ये उसे मिलकर रहेगी। इस बीच IRGC या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जुआरी कहा है। IRGC ने अमेरिका को टारगेटेड कैंपेन्स, जिसमें उसे अलग अलग तरीके से निशाना बनाने की धमकी दी गई है। IRGC ने धमकी दी है कि अमेरिका को वीकेंड तक उसके हमलों का जवाब दिया जाएगा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम ज़ोल्फ़गारी ने कहा कि अमेरिका ने ईरान इजराइल की जंग में सीधे घुसने की जरूरत की है और ईरान की पवित्र भूमि को दूषित करने का काम किया है, जिसके लिए उसे अब बेहद ताकतवर और अनप्रिडिक्टेड हमले झेलने पड़ेंगे। इस बीच ईरानी फोर्सेस अमेरिका के मित्र देश इजराइल पर जमकर कहर बरपा रही है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर चढ़ाई कर दी है। इजराइल पर ताकतवर मिसाइलों की बरसात हो रही है। हाई इंटेंसिटी वाले धमाकों से इजराइल के कई शहर दहल चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान इजराइल को मिट्टी में मिला देना चाहता है। तेल अवीव में लगातार सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लोगों से अपने स्तर पर सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने को कहा है। इजराइल के कई हिस्सों पर एक साथ हुए हमलों से उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी हद तक नाकाम साबित होता दिख रहा है। शहरों में कई रिहायशी इलाकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कई प्रमुख ऑफिस बिल्डिंग्स जोरदार हमलों से ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में लगभग समूचे इजराइल में अफरा तफरी और भगदड़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने IRGC के हवाले से बताया है कि ईरान सॉलिड और लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन से भी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर्स को भेदने के लिए विशेष रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि ईरान ने यह भी बताया कि अब तक इजराइल के तेल अवीव, सफद, बेइसर, अश्कलोन और अशदोद जैसे बड़े शहरों में रॉकेट से भीषण हमले किए गए हैं। ईरान की ये बौखलाहट तब बढ़ी है जब व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर हमले की सफलता की घोषणा के बाद ये कहा था कि अगर ईरान जवाबी हमले के बारे में सोचेगा तो उसे इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो अलग मिट्टी का बना हुआ है, जो किसी के दबाव में आना नहीं जानता, फिर वो चाहे अमेरिका जैसी महाशक्ति ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि ईरान का परमाणु संपन्न देश बनने का सपना टूट गया है। अमेरिका के ऐसे एक्शन के बाद यह साफ हो गया था कि उन्होंने
एक बड़े विवाद को छेड़ दिया है। हुआ भी वैसा ही। इस बड़े हमले से दुनिया भर में हलचल तेज हो गई। इस पर रूस और चीन ने अपनी त्योरियां चढ़ा ली, तो कुछ देशों ने इसके लिए अमेरिका की आलोचना भी की। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ बताया गया है और ईरान के अनुरोध पर पाकिस्तान, चीन और रूस के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई थी। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान, चीन और रूस युद्ध विराम पर जोर दिया है। इस बैठक में अमेरिका के ईरान विरोधी फैसलों और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए चर्चा की गई। इस बैठक के शुरू होने से पहले ही ईरानी राजदूत आमिर सईद ईरानवी ने एक पत्र लिखकर कहा है कि यूएनएससी को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अमेरिका को जवाबदेह ठहराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। ईरान का कहना है कि ईरान में घुसकर अमेरिका का हमला पूरे गल्फ रीजन के लिए खतरा पैदा करने वाला है। ईरान इस पर अमेरिका की जवाबदेही तय करना चाहता है। ईरान का कहना है कि उस पर एक तरफा आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो सैन्य परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो बात कभी साबित ही नहीं हुई। ऐसे झूठे आरोप मढ़कर उस पर हमला किया गया, जो सरासर गलत है। ईरान की यह दलील भी है कि अगर किसी देश को कोई ऐसी आशंका है भी तो उसे हमला करने का अधिकार नहीं मिल जाता, जैसा कि अमेरिका ने उसके साथ किया। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल की सिर्फ एक ही मंशा है और वो ये है कि ईरान में किसी भी तरीके से सत्ता परिवर्तन करा दिया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद चीन और रूस भी उसके समर्थन में प्रत्यक्ष तौर से उतर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही चीन और रूस ने इजराइल और उसे समर्थन देने वाले देशों, मैं यहां पर नाम नहीं ले रहा, उन्होंने भी नाम नहीं लिया, नाम है अमेरिका का, उसे लेकर ईरान पर हमले करने को लेकर उन्होंने चेतावनी दी थी। उसी के कुछ घंटे के बाद ईरान के परमाणु साइट्स पर अमेरिका ने अटैक किया था। लेकिन अब जिस तरह से ईरान के तेवर दिखाई दे रहे हैं, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि अब बारी उसकी है और इजराइल के बाद अगला नंबर अमेरिका का हो सकता है। हालांकि यह बदला कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा और कब यह बदला लिया जाएगा, इस पर फिलहाल ईरान ने सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है। बहरहाल इस समय तनाव एकदम चरम पर है और गल्फ रीजन में इस समय स्थितियां बहुत सारे अटकलों और बहुत सारी संभावनाओं के बीच में जो है कुलाचे खा रही हैं। क्या होने वाला है, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है। छोटा सा ईरान क्या महाशक्ति अमेरिका से भिड़ने वाला है? क्या ईरान जिस तरीके से लगातार धमकियां दे रहा है, जिस तरीके से अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, क्या वाकई में ये धमकियां और ये जो तमाम बातें हैं वाकई ये हमलों में तब्दील हो जाएंगी? क्या ईरान वाकई अमेरिका पर चढ़ाई कर देगा? क्योंकि यहां पर ये इतना जितना बोलने में सरल है उतना वाकई में है नहीं। दरअसल ईरान जो है जिस रीजन में स्थित है उसके आसपास जो है अमेरिका के जो है 110 के आसपास सैन्य परमाणु ठिकाने हैं और यहां से वो कभी भी जो है ईरान को स्ट्राइक कर सकता है। तो क्या ईरान की कोशिश ये होगी कि जो सैन्य सेंटर्स हैं या फिर जो सैन्य बेस हैं अमेरिका के, उसको टारगेट किया जाए, या फिर ईरान की ये मंशा है कि अमेरिका के मेन लैंड्स के ऊपर अटैक किया जाए? आखिर क्या चल रहा है ईरान के मन में इस समय और ईरान क्या कुछ कर गुजरना चाहता है? जिस तरह के बयान उसकी तरफ से आ रहे हैं और जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अपने बयानों में जता रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, क्या वो हकीकत में तब्दील होगा? क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? अगर होता है तो उसकी परिणति क्या होगी? और उस पर चीन और रूस, जो कि अब तक बैकडोर सपोर्ट करते रहे हैं और ईरान का पक्ष लेते रहे हैं, क्या वो भी इस युद्ध में प्रत्यक्ष तौर से उतरना चाहेंगे? ये जानते समझते हुए भी कि अमेरिका ही वो देश है जो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को एक तरफा जो है मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। ये सब जानते समझते हुए भी क्या रूस ईरान का सपोर्ट करेगा? तो ये सब जो है इस समय लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बहरहाल होता क्या है, ये इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। इस पर तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहें राम की रिपोर्ट NBT ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।